अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जी PP 161 में। इस इलाके के मसाइल, यहाँ के लोगों की राय आज तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस इलाके में MPA की सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमर सुहेल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल मीर हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान से मलिक शाहिद असलम है और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इस हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है जी 2,49,732। इन इलाकों के मसले क्या हैं, यहाँ के लोग किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे अवामी राय। उसके बाद यहाँ के मैक्सिमम उम्मीदवारों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, PP 161 के लोग किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, इन्हीं से जानते हैं और इस इलाके के मसाइल भी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मसले बताइए पहले इस इलाके के कि मसले क्या हैं। सब तो पहले मसला तो ये है, खुद आप देख सकते हैं, ये गटर का गंद निकाला है इसने, कम से कम 20 दिन हो गए हैं, कोई आदमी चक्कर नहीं आया और तोड़ तोड़ बाजार में इसी हालात है। और को आता है तो कहते सफाई करो, दुकान का ऐसा करो वैसा करो, ये रोड किसी को नज़र नहीं आया। ऐस साइड पे उनको गटरों में गंद निकाला है, किसी ने नहीं देखा, आप देख सकते हैं। निकाल के वहीं फेंक जाते हैं। उसी तरह देख लें, आपके सामने आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। आए इधर बाजार से किसी से पूछे भी जगह किसी ने, ये तो आप देख सकते हैं ना, खुद देख सकते हैं। साफ पानी आता है घरों में, सीवरेज का पानी वानी तो नहीं जमा होता? साडा पानी आता है जी सिर्फ सुबह 2 घंटे। हुण इधर आप देख सकते पानी आ रहा नहीं आ रहा, सारे बर्तन धोने वाले पे ने। वोट किसका? वोट किसका? अजे कोई फैसला नहीं करते भैया, खुद परेशान है, किन्नू दईए। परेशानी वाली कौन सी बात है, जिसको आपका दिल चाहे उसको दे। असं तो कहने सारे ही आ जाए तो वाम ने समुद्र ही सड़ देन। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अवाम की भलाई के लिए वही है रहा जी, आप खुद देख रहे हैं ना क्या बात। अच्छा रोड ही देख लें, ये क्या बना हुआ, टूटी फूटी बनी नहीं। देख लें ना आप, इधर कैमरा डालें, दिखाएं। पहले किसको वोट दिया? पहले शेर को। अब सोच रहे हैं? अब सोच रहे हैं। सोच कहाँ तक पहुँची? कौन सी सियासी जमात आपके मसले हल कर सकती है? हमारी सोच तो इसे जिक्र पे घरों बाहर ही ना निकलो, वोट ही नहीं ही ना जी। कौमी फरीजा है, वोट तो देना है। नहीं, ये तो साडा फर्ज है ना, हक है साडा वोट देने का, क्योंकि ये तो साडे ते वाजिब है। लेकिन की फैसला करिए जी, किन्हों दईए? सियासतदान, हुक्मरान अवाम के लिए क्या करें, लोग क्या चाहते हैं उनसे? वो जी अपना विश्वासन वाम ने की करना, वाम का केड़ा है, किन्ने सोचा? इतने नाराज क्यों हैं आप? बेटा ये नाराजगी वाली बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये साडा मुल्क है मुसलमानों का, हम खुद मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों वाले काम करने चाहिए। हाँ जी, एवं ये झूठे नारे नहीं लाने चाहिए। कैसे सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ठीक है, वोट किसका? वोट बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गई होंगी किसका है। जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता है उसका वोट, और किसका है। ये भाई अभी बात कर रहे थे, ये सड़कों का रोना रो रहे हैं, ये हम 70 साल से रो रहे हैं। ये नाली बना दो, ये मेरी बात, ये नाली बना दो, ये सड़क बना दो, ये रोना तो हम 70 सालों से रो रहे हैं। अभी सोच हम बाहर आना होगा, अब इन चीज़ों को वोट नहीं देंगे अब हम एक कौम बन के नज़रिए को वोट देंगे, किसी नज़रिए को वोट देंगे। ये नहीं कहेंगे कि जो बंदा कहता था वोट को इज़्ज़त दो, अब को इज़्ज़त दो, ऐसे नहीं होगा। अब नज़रिए का वोट होगा। यंग जनरेशन को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है, अब ये समझ चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों को भी आगे जो समझा रहे हैं ना, जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, हम अपने घरों में जो बच्चों को अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने बड़े होके वो फैसले करने हैं जो आपके लिए बेहतर हो। इन हुक्मरानों के लिए हमने बड़ा सोच लिया है, इनके बच्चे अरबपति हो गए हैं और हमारे ये जो नौजवान खड़े हैं इनके लिए नौकरियां भी नहीं हैं, इनके लिए स्कूल भी अच्छे नहीं है, इनके लिए कॉलेज भी अच्छे नहीं है, इनके बच्चे लंदन में पढ़े जाके, ये इलाज भी लंदन में करवाएं जाके। क्यों जी? ये कौन है? इनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये भी मुसलमान है, इनका भी पूरा हक बनता है। क्यों नहीं मिलता इनको? क्योंकि इन्होंने, आपको एक बात मैं बताऊं, ये जो मोहल्ले और सड़क की जो बात है ना, ये जो हमने करनी है ना, जिस बंदे के पास हमने लेके जाना है मसला, असल में वही बंदा तो मिला हुआ है जिसके पास मसला लेके जाना हमने, वही बंदा मिला हुआ, तो हमें कौन हमारा हक देगा?
ये अवाम किसके पास जाएगी? जिसके पास जाना है वही बंदा मुलव्वस है। आम लोग सियासतदानों से, हुक्मरानों से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो बेसिकली मसला है ना, इन बच्चों का मसला, ये जो हमारे पास ये सब बंदे, ये मिडिल क्लास बंदे खड़े हुए हैं, सबसे पहले इनके बच्चों को तालीम चाहिए, उसके बाद इनके बच्चों को सेहत चाहिए। जब इसका बच्चा पढ़ के सेहतमंद होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो खुद ब खुद तरक्की कर देगा, वो ये रोड खुद बना लेगा। नहीं ज़रूरत है मेन रोडों की, हमारे बच्चों को तालीम और सेहत दे दें बस, जो इमरान खान ने दी थी और वो भी इन्होंने छीन ली है। तालीम और सेहत वैसे हर सियासी जमात के मंशूर का हिस्सा रहा, लेकिन अभी तक मुश्किल है। ना सेहत के मैदान में उतनी तरक्की देखी हमने, ना मैंने आपको एक बात सिंपल सी बताई है, आप मेरी बात नहीं फॉलो की आपने, कि 70 सालों से हमें ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, अब उसमें नहीं आने वाले। अब उसमें ये मुल्क बचाओ नवाज शरीफ, ये लॉलीपॉप में नहीं आने वाले। अब उन बंदों को लाएंगे जो हमारे बच्चों का सोचेंगे, जो हमारे बच्चों के स्कूल का सोचेंगे, जो हमारे बच्चों की सेहत का सोचेंगे। वोट किसका? वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? शेर का। क्या वजह? शेर ने बहुत काम किए हैं, इतने काम किए हैं शेर ने। जिस चीज़ पर मैं कलमा चौक जाता था, चलान करा के जाता था बाइक पे। अब मैं जाता हूँ दाता दरबार भी गुजर जाता हूँ। ठीक है, ये किसने किया है? इनकी हुकूमत ने किया है। ठीक है, 2 रुपये की रोटी मिलती रही है इनकी हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में। ठीक है, इमरान खान ने आके क्या किया है? सारे काम ख़राब किए हैं, लोगों का सत्यानाश कर दिया है। अवाम खाने को बैठी हुई है, भूखी बैठी हुई है, खाने को रोटी नहीं है घर में। मैं कल यूटी स्टोर पे आटा लेने गया हूँ, उधर से लाइन में लगा हूँ मैं, 650 रुपये का तोड़ा मिल रहा है, तो लाइन में पैसे मेरे हाथ में हैं, आटा नहीं मुझे मिल रहा। पैसे मेरे हाथ में हैं, आटा नहीं मुझे मिल रहा। आपके पास पैसे हैं लेकिन स्टोर पे आटा नहीं है सस्ता? नहीं, सस्ता आटा नहीं है। तो कह रहे हैं आप पहले 2500-3000 का राशन लेंगे, आपको फिर मिलेगा तोड़ा 10 किलो का। ठीक है, मैंने कहा भाईजान मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने। उसने बोला नहीं है तो भाई आप घर जाओ, इधर वो 1420 रुपये का तोड़ा मिलेगा, 10 किलो वाला वो ले ले, नहीं तो बस आपको राशन नहीं मिलेगा। मैंने उसी तरह पैसे पकड़े, वापस आ गया, घर आया। मैंने कहा मुझे पैसे और चाहिए। वो कह रहे 3000 का राशन लोगे, फिर 10 किलो वाला तोड़ा मिलेगा एक। ना मेरे पास 3000 हो तो मैं राशन नहीं लेके जा सकता, आटा घर बच्चों के लिए नहीं ले सकता। आज मुझे बाजी भी ये बताएं, 4 मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो 2 हमें 6 जी हम खाने 6 हो गए। और भाई क्या करते हैं खुद? मैं इलेक्शन काम करता हूँ, कंप्लेन कोई मिल गई या कोई नहीं मिली, सारा दिन। अब कल से बैठा हूँ, मैं फ्री हूँ, कोई काम नहीं किया। ठीक है, जो मैंने कमाना है वही मैंने खाना है, मेरी हवाई रोज़ी है। ठीक है, अब किसी के मैं काम करने जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं, मैं सुबह बोल रहा हूँ 500 रुपये मुझे दे, कहता है भाई वो बंदा 200 रुपये ले रहा है, मैं 500 में नहीं ले सकता। मैंने कहा मेरा काम 500 का है, उसने भाई या करना करो, नहीं करना मैं किसी और को बोल दूँगा। वो भी काम नहीं करवाता, मेरी हवाई रोज़ी है। अब मैं आटा कैसे 10 किलो का लूँ? 10 किलो का आटा भी लोग परेशानी से हासिल कर रहे हैं, लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा, जो कि हम बड़े सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आटे का मसला हल नहीं हो पा रहा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाजार क्या क्या? अरे समोसे मेहमान आए हुए ना, खाएं आप। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। जी। मेहमानों को समोसे? जी बिल्कुल, हाँ बगैर खाए पिए जो उनके मुकद्दर में है हाँ हाँ, वो उनको देना ही देना है। ठीक है। अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिखा है। बेशक। आपा, महंगाई, घर चलाना, हालात, जिंदगी कैसी है इस वक्त? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। महंगाई तो ख़त्म होनी नहीं, ना बिजली के बिल कम होने हैं, ना सुई गैस के बिल कम होने हैं, बढ़ता ही जाएगा, महंगाई भी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन एक बात मैं ये सोचती हूँ कि इतने लोगों को वोट दिया इमरान खान को, जिसको भी दो, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं इस हक में ये हूँ कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, क्या इस्लामी कानून नाफिज किया? यही नाफिज करना चाहिए कि कोई चोरी करे उसके हाथ काट दे, इज्जत महफूज रहें लोगों की। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ पुल बनाए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कर। इस्लाम के नाम पे आजकल किसी ने नाम ही नहीं लिया, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अब वोट किसको दे रही हैं? कौन होगा? जमातुल इस्लामी, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं इस्लामी निज़ाम आए, इस्लामी निज़ाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रियासत बनाई थी? क्या ये करा था? पुल बनाए थे, दीन कायम किया था, और दीन को भी हमने टुकड़ों में बांट दिया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं दीन को आपस में मिल के रहना चाहिए, और दीन ही इस
मुल्क में होना चाहिए, पूरे मुमालिक में। ठीक है आपा, सर्दी का मौसम है और आप बिल की शिकायत कर रही हैं जब पंखे नहीं चल रहे, घरों में सिर्फ 1-2 बल्ब से गुजारा हो रहा है। हाँ हो रहा है इंशाल्लाह। गर्मियों में क्या बनेगा? गर्मियों में अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। हम तो दीन लाना चाहते हैं इस मुल्क में, दीन, ईमान, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए यहाँ पे। जो चोरी करे उसके हाथ काट देने चाहिए। जो लोगों की इज्जतें लूटती हैं, लड़कियों की इतनी नामूज़ है, उनको सरेआम 80 कोड़े मारे जाएं। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क में, पूरे मुल्क में अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बना के भेजा, किस लिए भेजा? तो हम क्या कर रहे हैं? ना हम कुछ कर रहे हैं, ना ये जो आ रहे हैं लीडर ये कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी। अपना नाम पाने के लिए कि जी वोट दो ये करें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा चल रहा है काम, दुकान? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है कारोबारी हालात या ख़राब हैं, क्या है आज? दरमियानी है। दरमियाने हैं? कब अच्छे हुआ करते थे? इमरान के दौर में। अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, क्या खराबी है? ज़्यादा होगी ना, जब महंगाई ज़्यादा होगी तो काम फिर कम हो गया ना। सर वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? ईमानदार आदमी है, डटा हुआ है हमारी खातिर। हाँ, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जेल काट रहा है, उसको क्या परवाह है? वो हमारी खातिर जेल में है ना, तो हम उसके निशा वोट उसका है पक्का। आम लोग कैसी ज़िंदगी गुजारे हैं? हुकूमत से आम लोग क्या चाहते हैं, सियासतदानों से? सियासतदान से हम क्या चाहते हैं, बस महंगाई से कंट्रोल होना चाहिए। लोग बहुत परेशान, बेरोजगारी बहुत है, लूट मार मची हुई है, कारोबार जो नहीं है लोगों का, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि महंगाई को लोग कम करें ज़रा, ताकि हाँ जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें। हाँ ठीक है जी। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट? जी जी, प्राइवेट। प्राइवेट जॉब? जी जी। क्या है जॉब ऑफ नेचर, क्या है? जॉब मैं होटल पे रिसेप्शन पे करता हूँ, डाबजीन होटल पे। रिसेप्शनिस्ट हैं आप होटल में? जी जी। कैसा चल रहा है घर? घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है जी, बेरोज़गारी बहुत, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये जो सियासतदानों की वजह से ना बड़ी मुश्किल में है। क्या कर दिया सियासतदानों ने? बस जी आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उसको जेल में डाला हुआ, उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, उसे जलसा नहीं करने दे रहे, उसका कोई झंडा नहीं लगाने दे रहे, उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जीतेगा इमरान खान, उसकी हुकूमत बनेगी। वोट किसका? नून लीग मैडम, क्या वजह? क्योंकि नून लीग की हुकूमत में सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं, और जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने इकदाम किए, जैसे कि महंगाई कम हुई। क्योंकि नून लीग के दौर में जब बिजली नहीं आती थी, पीटीआई के दौर में, नून लीग के दौर में बिजली थी। और भी काफ़ी अच्छे काम हैं, लेकिन हम तो सपोर्ट नून लीग को करें और नून लीग के लिए ही आवाज़ उठाएंगे। आप क्या करते? मैं एज अ बैंक मैनेजर हूँ। बैंक मैनेजर? कैसा है काम, जिंदगी, घर चलाना? कितनी आसानी, कितनी मुश्किल आम आदमी की ज़िंदगी में इस वक्त? मैं महंगाई जबकि पहले नून लीग थी ना, तो अगर एक बंदा 20,000 सैलरी लेता था ना, तो उससे कम से कम 15,000 अगर चल भी जाता था तो 5,000 बच जाता था। अब अगर एक बंदा 1 लाख सैलरी ले रहा है ना, तो बच्चों के लिए दूध और घर का राशन वगैरह लेके, बिजली के बिल ही इतने कि गरीब बंदा जो है वो सताया हुआ है। तो इसीलिए कोशिश यही अल्लाह करे नून लीग आ जाए, महंगाई कम हो जाए और घर पे कोई बचत वगैरह हो जाए। ठीक है जी। किसको वोट? शेर को। क्या वजह? इसलिए शेर इसलिए कि इस इलाके में उसने बहुत काम करवाया है, बिजली भी ख़त्म की है, ठीक है, तो बिजली खत्म कर दी? ख़त्म कर दी थी। ये इमरान खान ने आके फिर बिजली का सारा सिस्टम आउट कर दिया। 4 साल में इतनी महंगाई हो गई है, 150 में किलो घी आ जाता था, 500 में 3 किलो आ जाता था, तो 500 में किलो घी आता है। यही बात है। घी आता कहाँ से है? कर्जा लेके आता भाई कर्जा लिया, सबने कर्जा लिया, सब है, ये इनको पता है। भी मुगल भाई क्या शेर है, शेर है भाई, शेर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। ये पीटीआई का है, आगे इंशाल्लाह कहने लग गया है। अभी तो बड़े चेंज होंगे, अभी तो ये चेंज हुआ है, अभी बड़े चेंज होंगे। वोट किसका? इमरान खान। क्या वजह? वजह ये है कि वो मुझे बहुत अच्छा आदमी लगा, इसलिए, क्योंकि मैं सूट लेके दिया
इमरान खान ईमानदार बंदा, बाकी सब चोर है। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ पैसा कमा के बाद ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ शेर वाले खुद गए। पीटीआई वाले सारे चोर हैं। ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। जिंदाबाद है चौधरी साहब, शेर जिंदाबाद अब आमिर आए नाजरीन आपके सामने, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है। काम कैसा, घर कैसा चल रहा है? ठीक है, शुक्र है। आसान है, मुश्किल है? मैंने मजदूरी करना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है। मैंने मजदूरी करो। जितनी मेहनत मजदूरी है उतनी उजरत, उतनी तनख्वाह उतनी ही है। सारा कुछ होना ही है। हाँ जी। वोट किसका? असल गल तो है ना जेड़े घुमा घुमा नहीं, मैंने जिंदगी पहले पूछनी है कि कितनी आसान है। है ना साइड ते। हाँ, वोट नून लीग दा पक्का। क्या वजह? बस वजह है कि एक बंदे की चाहत होंदी, बस गल खत्म। वोट अपना नून लीग दा, भावें दुनिया इधर दी उधर हो जाए। हाँ जी पक्का। पक्का। हाँ जी। मशवरा कोई देंगे, कुछ कहेंगे पैगाम कोई नून लीग को? नून लीग का हमारा पैगाम देने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेलौस हमने वोट डालना है, हमें कोई लालच नहीं किसी से, कोई कुछ नहीं। हाँ जी। अरे भाई जी, लालच की बात नहीं है, लेकिन महंगाई कम होना, जिंदगी आसान, आपका हक है। मैं आपको पहले बताया कि वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने बस वो ही करना है कि जो मैंने मजदूरी करके लेना, वोट डाल के भी मैंने मजदूरी करनी है, ना भी डालेंगे तो तभी मैंने मजदूरी करनी है। हाँ जी। ठीक है जी, ये भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। एक और सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्लाह शुक्र। ठीक है। कैसा है घर चलाना, हालात आजकल? हालात चलाना तो बहुत मुश्किल हो गए हैं। क्या हो गया? ये तो आपको पता ही है, महंगाई इतनी है कि रोज़ ब रोज़ जो है ना, अगर एक आदमी चीज़ लेता है तो दूसरी लेने के लिए पैसे ही नहीं होते। तो सारा दिन इसी चक्कर में, इसी टेंशन में। बस यही हाल है। उधर से ये देखो, आप मोटरसाइकिल का बंदा मोटरसाइकिल चलाए, इसका तेल पानी करे, बच्चों का करे, बड़ा मुश्किल हो गया निज़ाम चलाना। ये आप क्या करते हैं सर? तो मैं सरकारी जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब कौन से महकमे में? ये मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर। जिला इंतजामिया में होते हैं आप? जी। वोट किसका? वोट असल में ये है कि मेरा वोट है ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है लाहौर में? पता नहीं, हर बार चेक करवाता हूँ लेकिन कहते हैं जी आपका वोट नहीं है। बाकी बच्चों का सबका है, लेकिन मेरा जो सबका लाहौर में है? हाँ लाहौर। आपका नहीं है? नहीं मेरा नहीं। ऐसा कैसे? कोई पता नहीं। चले फिर ये बता दें कि सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि जैसे आपने मसाइल बताए हैं, उन मसाइल को हल कर सकती? मसाइल मुझे तो लग रहा है कोई भी नहीं हल कर सकता। जो भी आता है अपना उल्लू सीधा करता है और चला जाता है। गरीब वहीं का वहीं बैठा रहता है। लेकिन जो भी हुकूमत आए, सरकारी मुलाजमीन किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ ही है, ड्रामे हैं, कोई कुछ नहीं। हर आदमी अपनी रोटी खुद जो है ना बड़ी मुश्किल से मुहैया करके खाता है, बच्चों को खिलाता है। ठीक है जी। उसमें जो है नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तारीख इंसाफ हो, जो भी जमात हो, कोई किसी को घर आके खाना नहीं देता। खुद कमाना है, खुद खाना है। कमाना तो खुद ही है, सबने मेहनत भी खुद ही करनी है, लेकिन साजगार हालात होते हैं, महंगाई कम होती है, कोई ऐसी पॉलिसीज होती है कि आपको भी इतना अरसा हो गया, आपने कभी देखा कोई महंगाई कम होते हुए? ऊपर ही जा रही है। ऊपर ही जा रही है ना। अब तो तूफान उठ गया महंगा। ठीक है जी। उधर से आगे देख लें, कोई भी चीज़, कोई सब्जी लेने चले जाओ, कोई भी चीज़ लेने चाहो, पूरी आदमी जो है ना अंडी घर की ले ही नहीं सकता। ज़्यादातर यही करेगा, आधा किलो सब्जी ले ली, एक गट्ठा प्याज का ले लिया, एक गट्ठा लहसुन का ले लिया, फिर अदरक लहसुन और चीज़ें सोच आदमी कहेगा छोड़ो यार वो डालनी नहीं है, ऐसे ही अंडे गुजारा कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया निज़ाम चलाना। आने वाला वक्त आसानी की तरफ जा रहा है? मुझे नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? क्यों नहीं लग रहा? क्या वजूहात है? वजूहात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी हो, चाहे नवाज शरीफ पीपल पार्टी का हो, कोई नून लीग का हो, किसी जमात का भी हो, एक ही हो ना, मुसलसल चलता रहे ना,
वो चलो खा पी के आराम से चलो कोई आवाम के बारे में सोचा। इधर तो बारियां लगाई हुई उन्होंने, चलो जी एक आता है वो इकट्ठे करके निकल जाता है, दूसरा आता है वो इकट्ठे करना शुरू कर देता है, गरीब का गरीब वहीं बेचारा मर जाता है। ठीक है जी, गरीब की ज़िंदगी परेशान है और इन भाई साहब को लगता है कि अभी आसानी नहीं आने वाली। किसको वोट? चौधरी जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। वो कौन से? चौधरी वजाद का बेटा हुसैन लाई। अच्छा, हाँ जी, काफ लीग। काफ लीग। क्या वजह? हम शुरू से उनके हैं, उधर के हैं, उनको ही वोट डालना है। हमारा कोई मसला है तो हम तो उनसे ही हल होगा। अवाम क्या चाहती है? अवाम की ज़िंदगी की कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हल नहीं हुई? और इतना हमें नहीं पता, हम जिधर चल रहे हैं उधर ही हैं बस। सब अच्छा है, वो जिधर भी जाएंगे हम उनके पीछे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह जी, आपको बहुत मुबारक हो जी, आपका चैनल हम कल देखते रहे हैं। अच्छा, आपको भी देखा। आपने हमारा प्रोग्राम देखा? हाँ, देखा जी। आज देखे आप हमें मिल ऐसी गए। बात है, हम लाहौर से उकाड़ा से आए हैं जी। अच्छा, लेकिन ये एक बात है ये इलेक्शनों के बारे में कि कम से कम 50 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मसला ये है कि आवाम का मसला हल होना चाहिए। आवाम को सड़कों से, ज़मीनों से, प्लाजों से कोई गर्ज नहीं है, हैड बुरी से कोई गर्ज नहीं है। हम आवाम को गर्ज है रोटी से। रोज़गार मिलेगा तो आवाम खुशहाल खुद ही हो जाएगी। कारोबार करेंगे, मुलाजमत करेंगे, फैक्ट्री वाले काम करेंगे तो मुलाजम काम करेंगे, मुलाजम खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। इस वक्त तो जो है हालात हैं वो साफ ज़ाहिर शेर ही है पूरे मुल्क में। अगर शेर आएगा तो ये इनकी गैर मुल्क में पाकिस्तान में इनके इतने सोर्सेज हैं कि कारोबारी लोग इनको बहुत चाहते हैं, तो ये खुद बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का ख्याल करते हैं। और इसके साथ साथ साफ ज़ाहिर है रोज़गार होगा तो सारा मुल्क का निज़ाम सर, चलेगा। आम लोगों की ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं जो आपको लगता है कि यही है कि जो महंगाई हो गई है ना, उसको जो है ना कवर करना, मुझे तो नज़र नहीं आता कि ये कवर हो जाएगी। लेकिन यह है कि इसमें एक चांस है कि अगर कारोबार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई नीचे आ जाएगी। उम्मीद बहुत है, लेकिन ये आएगी क्वांटिटी के लिहाज से कि ये लोग क्वांटिटी से आएंगे तो ही ये मुश्किलात हल होंगी। अगर ये आएंगे बांदरवंड, वो फिर ये मुश्किलात हल नहीं होंगी। जिस तरह ये पीछे 18 महीने गुजरे हैं, 3.5 साल गुजरे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते रहे हैं, ऐसा नहीं मसला हल होगा। नहीं बैठना चाहिए अब मुल्क के लिए। मसला यही इसीलिए हल होगा कि ये सारी पार्टियाँ एक दूसरे इत्तेफाक करें और अपने मिलजुल के मुल्क का सोचें, ना कि अपना सोचें। ये ठीक है। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम तो आज काम नहीं है, क्या हुआ है? बस ये इलेक्शनों की वजह से ही कुछ ट्रैफिक वगैरह बंद की हुई है। कल जरदारी साहब भी इधर आए थे, उन्होंने भी जलसा किया है। लेकिन हम तो इनको किसी को भी नहीं वोट देंगे। हमारा वोट तो सिर्फ खान साहब के लिए ही है अगर वो इलेक्शनों में आएंगे तो, क्योंकि खान साहब ही ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने वहाँ जाके मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के लिए कोई बात बोली हो। सिर्फ खान साहब ही हैं जिन्होंने बोली है। तो इन्होंने तो आवाम को आटे चीनी के पीछे लगाया हुआ है। ये आटा चीनी वगैरह तो हमारे घर की है, हमारे मुल्क की है। ये तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन हम पाकिस्तान को आलमी सतह पे देखना चाहते हैं, और वो उनको आलमी सतह पे पाकिस्तान को ले जाने वाले खान साहब भी थे जिनको इन्होंने पीछे कर दी है। वोट किसका? शेर। क्या वजह? वजह कि वो मुल्क वास्ते अच्छा आदमी आ। ये तो मुल्क ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। सर वोट किसका? ਅਸੀਂ ਕਈ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਵਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਨਾ। अजय भी मजदूरी करते हो? आराम दे दिन ने, उन ते बुजुर्ग हो गए हो। ਦੱਸੋ गारे च नहीं ना कुछ है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या विजन है दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी PP 161 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट फैसल मीर साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये जिस हल्के से आप इंतखाब लड़ रहे हैं, क्यों देंगे लोग आपको वोट? जी, हमें वोट इसलिए देंगे कि नवाज़ शरीफ का घर भी मॉडल टाउन में है और 4 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी है फैमिली, 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। आप मेरे साथ चलें, उनकी घर की छत के ऊपर से देखें, आपको बहार कॉलोनी नज़र आएगी। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो गंदा पानी, बिलखते बच्चे गंदा पानी आज भी पी रहे हैं और वहाँ पे घुटने घुटने गलीज़ पानी खड़ा होता है आज भी इनके हमसाए में। आज भी वहाँ पे सेहत की सहूलत नहीं है। खरबों रुपए की ये मोटरवेज इसलिए बनाते हैं कि उनमें उसको कमीशन मिलता है। वहाँ पे साफ़ पानी इसलिए नहीं देता कि वो पानी का जो पाइप है ना वो चंद हज़ार रुपए का होता है, उसमें 100 रुपया कमीशन लेने वाले लोग नहीं हैं, ये अरबों रुपया कमीशन लेने वाले लोग हैं। तो इस मुल्क को लूट मार करके जो ये ख़ानदान एक बार फिर आने की कोशिश कर रहा है, तो यही लोग बहार कॉलोनी के इस मरतबा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुझे वोट डाल के इन्होंने जो उनको हाईजैक किया हुआ है या आप कह लें कि उनको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वो अब वो बेड़ियाँ तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को वोट डाल के फतह करेंगे और अपना इंतकाम लेंगे। सर, लाहौर में हम लोग नून लीग का गढ़ सुनते आए हैं और मुसलसल कई सालों से हमने देखा कि ज़्यादातर हलकों से नून लीग जीतती आई है। इस वक्त कौन सी ऐसी लोगों के बिहेवियर में, लोगों के मिजाज में आप तब्दीली देख रहे हैं कि आप इतने पुरुमीद हैं कि पीपल्स पार्टी को लोग सपोर्ट करने वाले? देखिए, नून लीग जब भी आई है ना, किसी के कंधों पर सवार होकर आई है, खुद नहीं आई। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में 85 में पीपल्स पार्टी को बाहर निकाला इन्होंने गैर जमाती इलेक्शन करवा के। आज भी तकरीबन वही सूरत हाल है, नून लीग को जिताने के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो आप हिस्ट्री उठाएंगे तो नून लीग कभी भी अवामी पार्टी नहीं थी। इसमें बिलियनर्स हैं, हर एक कोई कैंडिडेट आप उठा लें, अरबपति आदमी है सारे, या फिर किसी जज का बेटा होगा या किसी ब्यूरोक्रेट का। तो इस मरतबा इलेक्शन जो है ये वो उस तरह का नहीं होने जा रहा कि जिसमें नवाज़ शरीफ जो है वो इतनी आसानी के साथ लोगों को बेवकूफ़ लोग वोट तो डालते नहीं हैं, लेकिन वी आर होपिंग कि इट विल बी कंपैरेटिवली फेयर इलेक्शन और धांधली के उतने इम्कानात नहीं हैं जितने पहले किए जाते थे। गो के नवाज़ शरीफ साहब ने आते ही कहा कि मेरी गल हो गई है, लेकिन गल इनको आवाम से करनी पड़ेगी, वोट आवाम डालेंगे। और ये जो गल करके आते हैं, कंधों पे सवार होकर आते हैं हर दफ़ा, इस मरतबा इनको हम कंधे से खींच के पटकेंगे नहीं, आराम से ज़मीन पे रखेंगे और इनको एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट से 8 फरवरी को मैं खुद सी ऑफ करने जाऊंगा। उसका असल किला जो है ना वो लंदन है, लाहौर उसका किला नहीं है। ये वापस लंदन जाएगा, तीसरी मरतबा जाएगा और अब वापस नहीं आएगा। अच्छा सर, खासे अग्रेसिव लग रहे हैं आप मुझे, स्पेशली नून लीग को लेकर। जब वक्त बदलता है तो हम उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ अलायंस करते हैं, उन्हीं के साथ मिल बैठते हैं, उन्हीं के साथ हुकूमत भी बना लेते हैं। फिर वक्त बदलता है तो फिर हम मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। ये क्या है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, आपने ना लेसर ईवल को सपोर्ट करना होता है। आपके पास एक कातिल है, एक डाकू है और एक जो है जेब कतरा है, तो आप सबसे पहले कातिल के पीछे चढ़ेंगे। आप जेब कतरे के साथ या आप डाकू के साथ इत्तेहाद करते हैं। तो हम जो नवाज़ शरीफ है उसको इस मुल्क की मईशत का कातिल समझते हैं। इस मुल्क में डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाला जो है, बुनियाद रखने वाला इस मुल्क में वो ज़ियाउल हक था और ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था। इन लोगों ने हमेशा इस्लाम के नाम पर वोट मांगा, औरत को मिनिमाइज़ किया। शहीद बीबी जब इलेक्शन लड़ने आई थी तो इसी नवाज़ शरीफ ने फतवा पाकिस्तान की सारी मसाजिद से दिलवाया कि औरत को वोट डालने वाला इस्लाम से खारिज होगा। आज उसकी बेटी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है तो इस्लाम से, सारे इस्लाम में वापस आ गए हैं। और आप जैसी जो ख़वातीन थी उनके ऊपर फ़ॉरेन सर्विस में पाबंदी थी नवाज़ शरीफ जब ज़ियाउल हक के साथ था। आज ये जो फ्रॉड करते हैं कौम के साथ, लोगों को पता चल चुका है कि ये सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब इसका पूरा नहीं होगा और हम लेसर ईवल को सपोर्ट करते हुए नवाज़ शरीफ के साथ बैठे थे। इमरान खान साहब उस वक़्त ज़्यादा नवाज़ शरीफ से भी ऊपर जा चुके थे, तो हम अब क्योंकि इलेक्शन में हैं तो लेसर ईवल को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी क्या करेगी आम लोगों की ज़िंदगियां बदलने के लिए? देखें, आपके सामने ये बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं एक पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर हूँ।
ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या आपकी जो ख़वातीन जिनके घर में बिजली का कनेक्शन कट जाता है, अभी भी हम लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज पे यूथ कार्ड लेके आ रही है। जो नौजवान जो है बेरोज़गार होगा उसको स्टाइपेंड मिलेगा। इसी तरह मज़दूर कार्ड लेके आ रही है। 300 यूनिट बिजली जो है सोलर के लिए, सोलर पैनल्स के लिए फ्री देने का प्रोग्राम है। सैलरीज जो है पीपल्स पार्टी ने पिछली दौरे हुकूमत में 250 गुना की थी, 150 गुना की थी। इस दफ़ा हम 100% कर रहे हैं कि जिसकी 50,000 तनख्वाह है वो लाख होगी, जिसकी 25,000 है वो 50 और हम हवाई किले नहीं खड़े करते कि मैं जनाब 2 करोड़ नौकरी दे दूँगा। हमने पहले भी प्रैक्टिकली करके दिखाया है और आने वाले दिनों में भी ये मंशूर तो हमारा 10 नुकाती जो चेयरमैन साहब का है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि भूख मिटाओ प्रोग्राम और उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज पे ही हम लोग जो हैं वो जो आपकी जो इसकी बेस हम एक्सपेंड करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो गरीब की जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी और जो हमारा सारा मंशूर है वो गरीब आदमी को सामने रख के बनाया गया। अच्छा सर, भूख मिटाओ प्रोग्राम से पहले ही मैं सवाल करने वाली थी लेकिन वो उसी में मर्ज हो गया। महंगाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर मेरे आम लोगों का बहुत बड़ा मसला है और हम सुनते आए हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है महंगाई बहुत हो जाती है। इस महंगाई का कैसे तोड़ निकाला जाएगा? महंगाई से तो लोग पहले ही परेशान। नहीं, आपने अदर वे अराउंड सुना है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब भी आती है महंगाई नीचे जाती है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों की जेब में पैसे डालते हैं। लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हमारे इस वक्त जितना भी प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड करते हुए हम लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ की तरह मोटरवेज़ और मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेन के लिए कर्ज़े लेके कमीशन खाने के लिए इस तरह की हाईवेज़ नहीं बनाएंगे। हम लोग जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के पानी का मसला, साफ़ पानी का मसला, हेल्थ का मसला, उसमें हमारे प्रोग्राम में मुफ्त हेल्थ की वो आ रही है, मुफ्त तालीम की आ रही है। जब आपके बच्चे ने को फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, आपको जेब में वैसे भी फालतू पैसे मिल रहे हैं, तो महंगाई खुद ब खुद नीचे जाती है। तो इन्फ्लेशन जो है उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पिछले 2 दहाइयों में सबसे कम इन्फ्लेशन जो है 2008 से 2013 की गवर्नमेंट तक रही, जिसमें किसान के लिए हमने सब्सिडीज़ दी। हम सिर्फ शहरों की बात नहीं करते, किसानों को सब्सिडीज़ दी। हम गंदम के लाखों टन के ज़खायर छोड़ के गए और इन्होंने 5 साल में वो बजाय कि वो सब्सिडी बरकरार रखते, हम सेल्फ सफिशिएंट होते शुगर में, वीट में, तो इन्होंने वो सारी पॉलिसीज़ वापस ली, जिसके नतीजे में शुगर भी महंगी हुई, चीनी भी महंगी हुई, आटा भी महंगा हुआ और आटे की लाइनें लगी। इन्होंने जो आम आदमी के ये बेसिकली सरमायादारों की पार्टी है। सारे अरबपति माफियाज ये एक पूरा सिस्टम ख़रीदते हैं। अभी जिस तरह मियाँ साहब तशरीफ़ लाए हैं, एयरपोर्ट पे अंगूठे लगवाए, उसके बाद मैं अब वज़ीर आज़म बनूँगा, तो ये पूरा सिस्टम ख़रीद के आते हैं। दे मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ बॉट एंड नाउ विल बी प्राइम मिनिस्टर। बट दिस टाइम जिनके कंधों पे ये सवार हो के आते हैं, 50% ऑफ देयर प्लान्स और वो डूम हो जाते हैं, 50% प्लान। और ये जो नवाज़ शरीफ का वज़ीर आज़म बनाने का प्लान है वो भी डूम होगा और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और पंजाब में भी हम इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला लेके। अच्छा फैसल साहब, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लाहौर की पंजाब की बात करते हैं, नून लीग का गढ़ गंदानते हैं या फिर देखते हैं, लोग फिर नाराज़ होते हैं कि अभी तक साफ़ पानी नहीं मिल रहा, अभी तक सीवरेज के मसाइल हैं, अभी तक जो है वो लोगों की वो ज़िंदगी नहीं है कि उनको बुनियादी ज़रूरियात के लिए ना तरसना पड़ा। इसी तरह से सिंध में हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं, वहाँ के लोग आपसे नाराज़ हैं कि अभी तक हमें बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पाकिस्तान को ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ बुनियादी ज़रूरियात जो कि हर पार्टी दावा कर रही है, वादा कर रही है पिछले कई सालों से, हेल्थ का, एजुकेशन का, आपको लगता है कि उस लेवल पर है कि लोगों की ज़िंदगियां आसान हों? देखिए, ये एक ना नैरेटिव बिल्ड किया है थ्रू मीडिया, बदनीति पर मुश्तमिल ये नैरेटिव है नून लीग का कि जी सिंध के अंदर बड़ी गुर्बत है। आप आज से 10 साल पहले का थर देखें, अगर हवाई जहाज़ ऊपर से गुजरता था तो नीचे कुछ नज़र नहीं आता था। आज थर के ऊपर से आप फ्लाई करते हैं तो वहाँ पे लाखों आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नज़र आ रहा है। जो
NICVD जैसा कोई प्रोजेक्ट पंजाब में दिखाएं, आप SIUT जैसा कोई प्रोजेक्ट पंजाब में दिखाएं, आप गैम्बट इंस्टीट्यूट जैसा कोई प्रोजेक्ट पंजाब में दिखाएं। हमने हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, अमेरिका से लोग आ रहे हैं वहाँ पे ऑपरेशंस करवाने के लिए। पंजाब यानी कि सिंध के अंदर 3,65,000 मरीज़ दूसरे सूबों से गए हैं इलाज करवाने के लिए। मैं सिर्फ आपको इलाज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अगर एजुकेशन की तरफ जाएं तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे देखें, अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे डिलीवर ना कर रही हो तो आज वहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी खड़ी होती, वहाँ पे PTI भी होती, वहाँ पे जमात इस्लामी भी होती। पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है तो वो हर दफ़ा आपको री इलेक्ट करते हैं और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ करते हैं। हाँ, कराची जैसे शहर में जहाँ पे MQM और नून लीग और ये सारे बैठे हुए हैं और PTI, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं है और आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इस दफ़ा मेयर पीपल्स पार्टी का बन गया है। आप आज से एक डेढ़ साल में ही आप वहाँ पे फ़र्क देखेंगी कि वहाँ पे हम बहुत बड़े पानी के प्रोजेक्ट, साफ पानी के प्रोजेक्ट। सवाल भी यही था मेरा अगला कि क्या कराची वालों को पानी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा इशू, हम जाते भी हैं, कभी चक्कर भी लगे, यही देखते हैं कि लोगों के पानी नहीं है। और दूसरा सीवरेज का इशू, पोश इलाकों में भी सीवरेज का इशू। देखिए, दाबे जी प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने शुरू किया 2008-9 में, और जब ये कंप्लीशन के नज़दीक आया तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद से वो पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह, और ये फेडरल गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट था, और इमरान खान साहब ने भी वादा किया कि मैं इतने अरब की पता नहीं क्या कर दूंगा पानी के लिए, और सारी कहानियाँ थी, बातें थी। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में जब आएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटी कराची में यही है कि लोगों को टैंकर के पानी की माफिया से जान छूटे, और जो सेवरेज सिस्टम वगैरह जो है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें। लोगों को क्या पैगाम देंगे, अपने हल्के के लोगों को ख़ास तौर पर? जी, मैं अपने हल्के के लोगों को ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपने जो 40 साल यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जुल्म सितम बर्दाश्त किया है, इस मरतबा आप लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें। मैं आपका नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं वज़ीर आज़म बनते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो हम अरबों रुपए की सड़कें बनाने की बजाय वो अरबों रुपए आपकी सेहत पे, आपको साफ़ पानी देने पे, आपको का सेवरेज ठीक करने पे, आपको रात को लाइट मुहैया करने पे, आपको पक्की गलियां देने पे लगाएंगे। यहाँ पे हम कोई मोटरवे नहीं बनाएंगे, हम कोई खरबपतियों वाला प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम गरीबों के ऊपर वो पैसा खर्चेंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद इसी सिलसिले में बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस हल्के के लोग क्या सोच रहे हैं और किसको वोट, किसको सपोर्ट करेंगे, ये तो हमने आपको दिखा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी, जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं NA के एहसानुल्लाह वकास साहब, उनके साथ उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं इस हल्के के मसाइल, और ख़ास तौर पर जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं और क्या समझते हैं कि लोग अगर इनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो क्यों करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो लोग जमात इस्लामी को और ख़ास तौर पे आपको वोट क्यों करेंगे, क्यों आप कहेंगे उनको कि वोट करें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे पास तशरीफ़ लाई। गुजारिश ये है कि हमारा तो एक माजी है यहाँ पर, इस इलाके में जितने तरक्याती काम हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी की तरफ से लिया के बलोच साहब ने करवाए और उसके बाद मैंने कराए, और किसी ने 5 दफ़ा यहाँ से मुस्लिम लीग नून का MNA मंतखब होते रहे हैं, 1 रुपये का उन्होंने यहाँ काम नहीं करवाया। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ख्वाजा तारक रहीम साहब मंतखब हुए थे, वो मंतखब होने के बाद 1 दफ़ा आए नहीं। दूसरा मसला ये है कि जितने कैंडिडेट 5 दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने, और इस दफ़ा फिर जितने कैंडिडेट यहाँ पर मेरे अलावा हैं, वो सारे के सारे, उनका इस हल्के से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ के मसाइल से आगाह नहीं है। उनमें से किसी को यहाँ की किसी सड़क पर छोड़ दिया जाए, वो अपने घर वापस नहीं जा सकते, उनको रास्ते का भी नहीं पता। तो हमारी तो सियासत है खिदमत की सियासत, हर एक की खिदमत, हर एक के काम आना, हर एक के दुख दर्द में शरीक होना, हर एक की मुश्किल में उनका साथ देना, यही खिदमत की सियासत है। अगर वो मखसूस जगह से टिक करके लोगों को कामयाब और किसी को लाडला बनाया हुआ है, इस तरह का काम ना करेंगे, तो अगर
सही जेन्युइन इलेक्शन होता है तो हमें कामयाबी की बहुत उम्मीद है। सर, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि बड़े अरसे से यहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट कामयाब होते चले आए हैं, तो इस वक्त आपका इलेक्शन में आना कितना चैलेंजिंग होगा, कितना आसान होगा आपके लिए इस सीट को हासिल करना? देखिए, गुजारिश है, मैंने अर्ज़ किया ना जी कि ये पहले भी जो कामयाब होते रहे हैं वो टिक मार्क के ज़रिए कामयाब हुए हैं बहुत कई दफ़ा, यानी एक आध दफ़ा नहीं भी हुए, एक दफ़ा जनरली भी हुए होंगे। इस दफ़ा भी अगर टिक मार्क के ज़रिए उनको ना कामयाब किया जाए, फिर हमारी आवाम के अंदर हम मौजूद हैं, निचली सतह तक हम मौजूद हैं, एक एक वार्ड के अंदर, एक एक यूसी के एनसी के अंदर, हर जगह पर हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है और लोग हमें जानते हैं। मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ कि अगर किसी गली में किसी जगह चला जाऊँ लोग फ़ौरन मुझे जानते हैं। ये इन कैंडिडेट्स को, जो नून के कैंडिडेट्स हैं, नून ने तो वैसे ही लाहौर शहर को जो है प्रॉपर्टी माफिया के सपुर्द कर दिया कि लूटो भी और जो करना है लोगों के साथ करते फिरो। हम तो, हमारी तो ये रेपुटेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मतलब लोगों को पता है कि ये बड़े फेयर लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं और प्रॉपर काम करने वाले। सर, इस हलके की अगर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है कि अभी तक लोगों की ज़रूरत तो है लेकिन वो मसले हल नहीं हो पाए? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मसला जो है वो इस हल्के के अंदर सत्तर कतला ड्रेन है। ये एक्चुअली ये रेन वाटर ड्रेन थी जिसको हुकूमतों की नाअहली की वजह से इसको गंदा नाला बना दिया गया है। 30 साल से तकरीबन सूबे में और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है इस इलाके में, वो इसके लिए कुछ उन्होंने नहीं किया और उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर जो है पार्क्स जो है उनकी नए सिरे से इस्लाह करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सड़कें जो है मेरे बनाने के बाद कोई सड़क नए सिरे से नहीं बनी है, इसलिए उन सड़कों की दोबारा तामीर और मरम्मत की ज़रूरत है ताकि लोगों को आने जाने की सहूलत हासिल हो। इस वक्त मुल्की मसाइल क्या देख रहे हैं? मुल्क इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना कर रहा है और सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? मुल्क इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज जो है नज़र आ रहा वो फेयर इलेक्शन कराना है और यहाँ पर फेयर इलेक्शन का इम्कान ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कुछ लाडले हैं इनके रातों रात उनके केस जो हैं जिस स्पीड से का खत नहीं ना पहुँचता उससे ज़्यादा स्पीड से उनके केसेस ख़त्म हुए हैं और उनको प्रॉपर उन्होंने एक लाइन दी हुई है कि इस लाइन पे काम कर रही है। अगर फेयर इलेक्शन नहीं कराएगी तो इस मुल्क की यकजहती को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा और इसी तरह लोगों की गिरफ्तारियाँ जो देखें मेरा तल्लुक़ जमात इस्लामी के साथ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जेलों के अंदर ख़वातीन को बंद किए हुए एक साल से वो बेचारी जेलों में पड़ी सड़ रही हैं। जो वर्कर काम करने के लिए निकलता है उसको उठा लिया जाता है, उसको पुलिस इसमें आड़े आती है। तो हम लोग जो हैं समझते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत के साथ वाबस्ता है। ये इस मुल्क का मुस्तकबिल साफ़ सुथरे इलेक्शन के साथ वाबस्ता है। साफ़ सुथरा इलेक्शन का खा कोई जीते, मैं साफ़ सुथरे इलेक्शन में हार जाना पर मुझे कोई दुख नहीं होगा। अगर बेईमानी के ज़रिए हराया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर हम एक तहरीक चलाएंगे इसके खिलाफ। सर, आपको मौका मिल जाता है, जीत जाते हैं हम, फोकस क्या होगा, प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी? हमारी एक ही प्रायोरिटी है, लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना, लोगों की मुश्किलात को हल करना। इस इलाके के बहुत सारे मसाइल मैंने मसलन जहाँ सारे घर जो है वो 5 मरले से छोटे हैं, मैं जब MPA था तो मैंने सारे घरों से प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म करवा दिया था। अब भी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, सुई गैस जो है वो नहीं आ रही लोग उसकी वजह से बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। छोटे गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होती है और बाकी जो मैंने मसाइल आपके सामने अर्ज़ किए, हम तो लोगों के अंदर रहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और यही हम अपने काम को। सर, आपको लगता है कि इस वक्त आसान है लोगों का किसी भी सियासी जमात पर एतमाद करना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें बहुत सारी लोगों के सामने खुल के आ चुकी हैं, क्योंकि हर सियासी जमात आती है वादा यही होता है कि बुनियादी ज़रूरियात मिलेंगी,
वादा यही होता है कि हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो जाएगा, लेकिन 75-76 साल हो गए हैं, अभी तक हम साफ़ पानी से दूर हैं। अभी तक हमारे गली मोहल्लों में पानी जमा हो जाता है, सर्दी का मौसम है, अभी तक सीवरेज का निज़ाम बहुत नाकिस है, बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही हैं अभी। इसके जवाब तो वो लोग देखना जिन्होंने 30-30 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है और अब ये कहते हैं कि अब हम आएंगे तो इस मुल्क को ठीक कर दें। यानी 30 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, 25 साल तकरीबन, ये इसमें सूबा और मरकज़ की दोनों को साथ। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन 30 साल हुकूमत की है। भुट्टो साहब की हुकूमत, बेनज़ीर की हुकूमत, आसद जरदारी साहब की सदारत का दौर और उनकी हुकूमत, फिर उसके बाद सिंध के अंदर। तो इसका जवाब तो उन्होंने देना कि इस मुल्क का क्या हशर उन्होंने कर दिया, उनकी हुकूमतों में इस मुल्क के साथ क्या बना। जवाब वही देंगे। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि लोगों के लिए इस वक्त कितना आसान है किसी भी सियासी जमात या फिर किसी भी कैंडिडेट के वादों और दावों पर एतबार करना। लोगों ने देखें, मैं यही अर्ज करूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गुजारिश ये है कि ये तो बड़ा ही बहुत आसान है, इसलिए कि जिन्होंने जो काम किया है उसको लोगों को पता है किसने क्या किया। अगर उनको उसके मुताबिक परखने का मौका दिया जाए, ये ना हो कि इलेक्शन में वोट किसको डाला जाए और रिज़ल्ट किसका निकला है। और यहाँ हमारे साथ हुआ है, हमारे जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं खालिद अहमद भट्ट साहब, ये 3000 वोटों से जीते हुए थे, उसके बाद इनका रिज़ल्ट ही चेंज करके इनको हरवा दिया गया था। बहरहाल एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमने फिर कामयाबी हासिल की। तो ये लोगों को ये हक दें कि वो जिसको भी चाहे उसके हक में फैसला करें। लोगों को पता है कि कौन काम करने वाले हैं, कौन सिर्फ ज़बानी दावे और वादे करने वाले। सर, हमारे लोगों को, अपने हलके के लोगों को क्या मैसेज है आपका? मेरा उनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आपके सामने है मेरा मादी भी, आपके साथ मैंने वक्त गुजारा है, आपकी कोई गली और मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। अब मेरा मुकाबला उन कैंडिडेट से है जिनका इस हल्के से कोई तल्लुक़ नहीं है, जिसको इस हल्के का आवाम बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पहचानते, और उन्होंने मुंतखब होने के बाद दोबारा इस हल्के में कभी कदम भी नहीं रखना। इसलिए मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मैं आपका आजमाया हुआ, मुझे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और आपके सामने मेरी क्या खिदमत है, इसलिए वो मेरे साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और इलेक्शन की भाग दौड़ है, उधर लोग सोच रहे हैं कि किसको वोट करें, किसको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग अभी इसी कश्मकश में हैं, और इधर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जाएँ, और फरवरी 2024 8 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है वो अपने नाम किया जाए। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।